हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज अगेन हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते के 5 ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्टॉक्स। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले वीक के 5 स्टॉक्स जो कि हमने डारवास बॉक्स के बेसिस पे देखे थे। हमने लास्ट वीक 4 लॉन्ग स्टॉक्स देखे थे और 1 शॉर्ट स्टॉक देखा था। उन 5 स्टॉक में से एक्चुअली हमें 2 में एंट्री मिल चुकी है। जो पहला स्टॉक है जिसमें हमें एंट्री मिली है वो है एस्टर डीएम और उसमें हम ऑलरेडी 1% अप हैं। एंड जो सेकंड स्टॉक है वो है टाइटन, उसमें भी हमें लॉन्ग एंट्री मिली है, उसमें भी हमारा 1% का प्रॉफिट आ रहा है। बाकी 3 स्टॉक्स में अभी तक हमें एंट्री नहीं मिली। चलिए, इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न और उसके बेसिस पे हम जानेंगे कि इस हफ्ते के हमारे 5 स्टॉक्स कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या होता है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जनरली एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है और वहां पर हमें हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखता है तो चांसेस ये हैं कि वहां से वो स्टॉक अब नीचे गिर जाएगा। तो ये तो हो गया रिवर्सल पैटर्न। बट हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखता कैसा है। सो लेट्स से जो आपका स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है एंड ऊपर जाने के बाद उसको फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस मिला एंड इट केम डाउन। उसके बाद फिर से उसने ऊपर जाने की कोशिश करी और जितना वो फर्स्ट टाइम ऊपर गया था उससे ज्यादा ऊपर जा पाया। बट इनफैक्ट वहां पर जाने के बाद उसको फिर से रेजिस्टेंस मिलता है एंड इट गोज डाउन अगेन। और जिस बार वो नीचे आता है वो ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस लो तक ही पहुंचता है। देन इट अगेन ट्राइज टू गो अप, वो थर्ड टाइम ऊपर जाता है और अगेन वो पूरा ऊपर नहीं जा पाता, वहां से उसको फिर से एक रिवर्सल या एक और पुल बैक मिल जाता है। ऐसे आप देखेंगे तो 3 बार उसको पुल बैक मिला है और थर्ड पुल बैक में चांसेस ये होते हैं कि वो नीचे गिरता चले जाए। आइए यही चीज मैं आपको अपने लैपटॉप पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए अब हम थोड़ा और देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कैसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में था एंड अप ट्रेंड में आने के बाद उसको फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस होता है यहाँ पर। सो दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस जो उसको फेस होता है और वहां से वो एक पुल बैक लेता है। सो दिस इज द फर्स्ट पुल बैक। नाउ इट गोज अप अगेन। अब वो यहाँ पर फिर से कोशिश करता है ऊपर जाने की एंड इनफैक्ट वो अपना प्रीवियस हाई जो कि उसका प्रीवियस हाई था उसको वो तोड़ देता है एंड इट इज एबल टू गो अप। बट यहाँ पर उसको फिर से एक रेजिस्टेंस फेस होता है एंड इट कम्स डाउन अगेन। एंड यहां पर इंपॉर्टेंट है आपको देखना है कि जहां ये वापस आ रहा है ये ऑलमोस्ट अपने सेम लेवल पे आ रहा है जहां पर ये फर्स्ट टाइम आया था। इट ट्राइज टू गो अप अगेन एंड इस बार जितना ये हाई बना पाता है ये अपने इसके प्रीवियस हाई तक नहीं पहुंच पाता। इनफैक्ट जो फर्स्ट हाई बना था और जो सेकेंड हाई बना है, आई मीन फर्स्ट हाई एंड थर्ड हाई, वो बहुत सिमिलर होते हैं एंड इट फॉल्स डाउन अगेन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमें हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देखें सो दिस इज एक्टिंग लाइक अ शोल्डर, दीज टू आर द शोल्डर्स एंड बीच का ये हेड पैटर्न बन रहा है। एंड जब ऐसा होता है तो चांसेस ये कि जो ये इसने लो बनाए हैं यहां पर अगर इसने क्लोजिंग नीचे दे दी तो ये स्ट्रांगली नीचे जा सकता है। सो ये एक मैंने आपको सेलिंग ट्रेड का एग्जाम्पल दिखाया है। चलिए इसी पैटर्न के बेस पे अब हम देखेंगे कि इस हफ्ते के 5 स्टॉक्स। आज का जो फर्स्ट स्टॉक है जिसमें हमें एक लॉन्ग एंट्री मिल रही है यूजिंग द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें वो पैटर्न कहाँ बन रहा है। एज यू कैन सी ये जो स्टॉक है ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था एंड उसके बाद उसने करीब इस लेवल से एक रिवर्सल लिया है। सो दिस बिकम्स द शोल्डर। उसके बाद करीब ये इस लेवल से वापस नीचे गिरा एंड इट वॉज एबल टू ब्रेक। देखिए अगर आप देखें ये अपना पुराना जो लो बनाया था उसको ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया। बट यहाँ पर अगेन इसको एक रेजिस्टेंस मिला, एक सपोर्ट मिला एंड ये वापस ऊपर गया। तो यहाँ पर इसने सेकेंड टाइम एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया एंड ऑलमोस्ट उसी लेवल पे पहुंच गया जहाँ पर ये फर्स्ट टाइम पहुंचा था। अगेन फ्रॉम हियर इट केम डाउन एंड अगेन उसी करीब 6000 के लेवल से इसने फिर से रिवर्सल ले लिए। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही क्लीन ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है जो वहाँ पे बीच वाला ये हेड है एंड जो साइड के 2 हैं वो शोल्डर्स हैं एंड हमें ये एक अच्छी लॉन्ग एंट्री देने के ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द प्राइसेस। जो हमारी एंट्री होगी वो हमारी 7000 पे होगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग एंट्री एट 7000। जो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम अपना जो शोल्डर गया था करीब जो 6000 रुपीज़ का है हम वो रख लेंगे एंड वी कैन प्ले विथ 1:1 टारगेट। मतलब जो हमारा टारगेट होगा वो इस केस में 8000 का होगा। यहाँ पर प्लीज़ नोट कि मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ एंड एक और चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे गौर करने की है कि इसी स्टॉक में पहले भी हेड एंड शोल्डर्स बन चुका है और इसने उसको रिस्पेक्ट भी करी है। लेट मी शो यू।
अगर आप देखें इससे पहले ये स्टॉक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में था एंड यहाँ पर उसने एक हेड एंड शोल्डर्स ऊपर की तरफ भी बनाया हुआ है. दिस इज द हेड एंड शोल्डर्स जिसने पहले बनाया हुआ है. दिस इज द हेड, 1 मिनट, ये आपका हेड हो गया, ये आपका शोल्डर हो गए. तो ये ऑलरेडी बना चुका था और उसके बाद इसने एक डाउनवर्ड एंट्री दी थी, जैसे कि हमने देखा था हेड एंड शोल्डर्स में एक रिवर्सल पैटर्न ये पहले भी कर चुका है और अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, मतलब एक ऊपर की साइड का हमें एंट्री दे रहा है. आज का जो दूसरा स्टॉक है जिसमें अगेन हमें हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस. आइए देखते हैं इसमें हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहाँ बन रहा है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्राइस पर करीब 1200 के प्राइस के बाद इस स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग गैप अप दिया था और उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा हाई बना लिया था करीब 1350 का, बट वहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया था और नीचे गिरना शुरू हो गया था. तो ये जो स्टॉक है ये अपने डाउन ट्रेंड में आ गया था. सो दिस इज़ वेयर इट स्टार्टेड टू गो डाउन. करीब इस लेवल पर उसको एक सपोर्ट मिला एंड इट टुक अ रिवर्सल. तो ये उसका एक शोल्डर हो गया. अगेन करीब इसी लेवल से करीब 1263 के लेवल से उसने नीचे वापस गया एंड इट टुक अ रिवर्सल फॉर द सेकेंड टाइम. तो ये उसका हेड हो गया. अगेन एक चीज़ जो आपको नोट करने की वो ये है कि जो हेड का जो लो है वो शोल्डर के लो से नीचे बना है. एंड अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने छोटा सा शोल्डर और बनाया एंड इट हैज़ अगेन वेंट अप. तो इसने अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर लिया है और हम ऑलमोस्ट इस हाई पर हम यहाँ पर अगेन एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं. अब इंपॉर्टेंट ये है, काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि अगर गैप होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप बना हुआ था, इसने गैप फिलिंग कर ली है एंड उसके बाद ही ऊपर जा रहा है. तो चांसेस ये हैं कि अगर ये ऊपर गया तो काफ़ी तेज ऊपर जा सकता है. दूसरा एक और फायदा ये है कि जो इसका शोल्डर बना हुआ है बहुत छोटा शोल्डर बना हुआ है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा कम रहेगा. सो लेट अस सी व्हाट आर आवर एंट्री पॉइंट्स. जो हमारा एंट्री आ रही है वो करीब 1280 के लेवल पर आ रही है. 1280 के लेवल पे अगेन वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग एंट्री इन दिस स्टॉक. सो द एंट्री इज एट 1280 लेवल्स. जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा करीब यहाँ पे हम ले सकते हैं विच इज़ अराउंड 1220, अराउंड 1220. मतलब हम इस स्टॉक में करीब 60 पॉइंट का हम रिस्क ले रहे हैं. तो अगेन हम करीब 60 पॉइंट का इसमें टारगेट भी ले लेंगे. सो हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो 1340 का हो जाएगा. अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है देखने की, जो 1340 लेवल है वो इसने पहले भी अचीव किया हुआ है. जैसे कि आप देख सकते हैं इसने 1340 का लेवल पहले भी अचीव किया हुआ है विच इज़ समवेयर हेयर. तो चांसेस यही हैं कि अगर ये वापस ऊपर जाता है तो ये उस लेवल तक फिर से टच कर लेगा. 1340 लेवल्स को टच करना इसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए. आज का जो हमारा थर्ड स्टॉक है उसमें भी हमें लॉन्ग एंट्री ही मिल रही है और वो है वैस्कॉन इंजीनियर्स का. ये मैंने आपको स्पेशली इसे दिखा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर दो पैटर्न बन रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको अगेन हेड एंड शोल्डर्स दिखाऊंगा. आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक ने एक नीचे की तरफ पुल बैक लिया है समवेयर हेयर एंड इसने वापस ऊपर जाने की कोशिश करी है. फिर ये वापस नीचे आया है एंड अगेन लाइक लास्ट टाइम इसने जो अपना शोल्डर था उसके नीचे इसने नीचे पहुंच गया है. तो इसका जो हेड है वो और नीचे बना है एंड इट हैज़ गॉन अप अगेन टू द सेम प्राइस अराउंड 30 रुपीज़. वहाँ पर उसने फिर से एक और पुल बैक लिया था, थर्ड पुल बैक, जो उसका सेकंड शोल्डर बना और ये वापस आज के दिन ही वापस ऊपर पहुँच गया है. मैं यहाँ पर अगेन आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ. तो लेट अस सी कि यहाँ पर किस प्राइस पे आकर बार बार ये अटक रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज अराउंड 30.7, जहाँ पर ये बार बार आकर इसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना मिल रहा है. तो ये तो इसका फर्स्ट पैटर्न हो गया, बट इसमें ही आप देखें कि ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इसने कप एंड हैंडल भी बनाया हुआ है. अगर आप देखें ये बहुत ही ब्यूटीफुल इसने कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना लिया है एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ टू पैटर्न्स एकदम परफेक्ट टाइम पे जो बन रहे हैं, चांसेस हैं कि ये यहाँ से स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है. तो अगेन हमारी जो एंट्री प्राइस होगी, लेट अस राइट इट डाउन एंड हम अगेन वी आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग एंट्री इन दिस स्टॉक. तो हमारी जो एंट्री है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 31 रुपीज़. हम जो अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं वो अगेन हम अपना जो शोल्डर है वो ले सकते हैं विच इज़ अराउंड 26 रुपीज़. मतलब कि 5 रुपये का इसमें हमने रिस्क लिया है. तो हमारा जो टारगेट होगा वो कम से कम हम 1:1 या 1:2 भी कर सकते हैं इन दिस स्टॉक. सो मैं टारगेट यहाँ पर 41 रुपीज़ का डाल दूंगा. आज का जो फोर्थ स्टॉक है वो है HFCL एंड इसमें भी हमें लॉन्ग एंट्री ही मिल रही है. अगेन मैं आपको ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ. सो लेट मी शो यू कि कहाँ पर इसने हेड एंड शोल्डर बनाया है. आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर इसको फर्स्ट टाइम एक नीचे गिरा था, इसने पुल बैक लिया था एंड ये वापस ऊपर आया. मतलब दिस बिकम्स द शोल्डर, दिस इज द फर्स्ट शोल्डर.
यहाँ पर इसी लेवल से इसने नीचे गिरा एंड इसने अपना फर्स्ट जो शोल्डर था उसके नीचे गया एंड वहाँ से वापस रिवर्सल लिया है, तो ये उसका हेड बन जाता है। एंड अगेन फ्रॉम द सेम लेवल, लेट मी मार्क द लेवल जहाँ से बार बार ये रिवर्सल ले रहा है, विच इज समवेयर हेयर अराउंड 82.5 के लेवल से, और वहाँ से उसने फिर से नीचे गिरा, बट इट वेंट टिल द सेम लेवल, करीब 70 रुपये के लेवल तक गया ये, एंड इट टुक एन अप मूव अगेन। एंड अब अगर ये जो लेवल है 82.5 का, उसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो चांसेस है कि बहुत ऊपर तक जा सकता है। अब वाई वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, उसका रीज़न है, आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, जहाँ पर ये 8 रुपये से ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ से ये 80 रुपीज़, इनफैक्ट 95 तक चला गया था। मतलब इसने 10x से ज़्यादा का गेन दिया था इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। एंड उसके बाद इसको एक छोटा सा डाउन ट्रेंड मिला था, यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद इसने हेड एंड शोल्डर्स बना के वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अ स्टॉक विच हैज ऑलरेडी गिवन 10x रिटर्न्स obviously have the potential to give such kind of returns again in the future. तो again let us write down the entry points. हम यहाँ पर लॉन्ग एंट्री की बात कर रहे हैं एंड द एंट्री प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली 83 रुपीज़। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो करीब 68 रुपीज़ का होगा, जो कि उसका शोल्डर है। मतलब हम यहाँ पर 15 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। बट अगेन एज वी सेड कि इस स्टॉक में अच्छे मोमेंटम आ सकता है, तो हम इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का लेके चलेंगे। मतलब जो हमारा टारगेट हो जाएगा वो 30 रुपीज़ का हो जाएगा। तो जो टारगेट प्राइस है हमारा वो 83 + 30, जो कि ये 113 का, वो हम इसमें लेके चल सकते हैं। आज का हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है गेल इंडिया का। इसमें जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है वो बहुत परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, बट आई वांटेड टू शो यू दिस एग्जाम्पल बिकॉज इसमें हमें एक शॉर्ट एंट्री मिल रही है। मतलब ये एक पहला एग्जाम्पल है जिसमें हम सेलिंग का ट्रेड देख रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कैसे। अगेन एज वी कैन सी, ये जो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में था, एक अपसाइड मोमेंटम था इसके पास, एंड उसके बाद उसने करीब इस लेवल से, अगर आप देखें दिस इज द फर्स्ट टाइम इस लेवल से इसने एक रिवर्सल लिया था, यहाँ से वापस ऊपर गया एंड इट वाज एबल टू ब्रेक इट्स प्रीवियस, जो अगर आप कह सकते हैं शोल्डर, और यहाँ से उसने फिर से एक रिवर्सल लिया है। सो दिस बिकम्स द हेड, एंड हाल ही में ही उसने सेकेंड टाइम ऊपर गया ये, मतलब उसने फिर सेकेंड शोल्डर बनाया एंड ये वापस उसी लेवल पर आ चुका है। सो लेट मी राइट द लेवल्स एंड शो यू द किस लेवल पे बार बार आ रहा है। जो ये लेवल है उसका करीब 85 का लेवल है, जहाँ पर वो बार बार आ रहा है, एंड इट इज़ पॉसिबल कि अगर उसने ये सपोर्ट तोड़ दिया तो ये काफ़ी नीचे आ सकता है। तो अगेन लेट अस राइट डाउन द एंट्री पॉइंट्स। इस बार हम शॉर्ट एंट्री की बात कर रहे हैं एंड द सेलिंग कैन बी अप्रॉक्सीमेटली एट 85 रुपीज़, जो कि ये लेवल है। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ये शोल्डर का प्राइस हो जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़। एंड जो हम टारगेट रख सकते हैं वो हम अगेन 1:1 का रख सकते हैं, मतलब कि 70 रुपीज़ का हम टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर। मतलब ये जो स्टॉक है वो करीब इस लेवल तक गिर सकता है। अब क्योंकि हम ये शॉर्ट एंट्री लेने की बात कर रहे हैं, तो आप इसको 2-3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर पाएंगे बिकॉज पोजिशनली आप स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं कर सकते। सो देर आर अ फ्यू मेथड्स। पहला मेथड होता है कि हम गेल के फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, हम गेल के फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट मेथड। द सेकेंड मेथड इज आपको फिर ऑप्शंस में आना पड़ेगा और आप गेल के पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि गेल में बहुत सारे अलग अलग पुट ऑप्शंस हैं। वी कैन जनरली बाय अराउंड 85 या वी कैन बाय 80 की पुट। सो वी कैन बाय 80 रुपीज़ की पुट, दैट विल गिव अस अ बियरिश डायरेक्शन। या फिर तीसरा तरीका है जिसमें आप कॉल को सेल कर सकते हैं। सो इन दिस केस वी कैन प्रॉबली सेल 90 रुपीज़ की कॉल को हम सेल कर सकते हैं। बट कभी भी अगर हम कॉल को सेल कर रहे हैं तो वी शुड नॉट डू इट अलोन, वी शुड ऑलवेज हेज इट। तो इसको हेज करने के लिए हम थोड़ी सी ऊपर, मतलब 100 रुपीज़ की कॉल को बाय कर सकते हैं। ये करके जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो कैप्ड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न कैसे यूज करते हैं वो समझ में आ गया होगा, और उसमें हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो भी आपने देख लिया है। हमने ये भी देखा कि अगर हमें शॉर्ट एंट्री मिल रही है तो हम कैसे उसको फ्यूचर्स या ऑप्शंस के द्वारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट प्लीज़ नोट, जो भी हमने एग्जाम्पल दिखाए हैं आपको, वो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमने आपको केवल इसलिए दिखाया ताकि आप हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न समझ सकें। जाने से पहले हमारी केवल एक गुजारिश रहती है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको इस तरह की और वीडियो आगे मिलती रहें। थैंक यू, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.